का नाम है सूर्य उत्तरायण और दूसरी अवस्था का नाम है सूर्य दक्षिणायन। सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन का मतलब जान लीजिए। जिसने कभी अपने जीवन में भगवान की कथा नहीं सुनी, ध्यान देकर के सुनिए, जो कभी दान पर नहीं लिया, कभी किसी की यात्रा नहीं किया, जिसने कभी संत महात्मा ब्राह्मणों की सेवा नहीं की, तो जान लीजिए वो यानी भगवान की भक्ति की दक्षिणावस्था उसके जीवन में है। और जब भक्ति की दक्षिणावस्था रहेगी तो चाहे वो प्राण रहे, चाहे दक्षिणायन रहे, अपने विवाह कर जाना पड़ेगा। और जब निरंतर कथा सुनते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, भजन करते हैं, साधु संत महात्माओं का सम्मान आदर करते हैं, तीर्थों की बात करते हैं, उनके जीवन में भगवान की भक्ति की उत्तरावस्था होती है। और जिनके जीवन में भगवान की भक्ति की उत्तरावस्था हो, चाहे सूर्य उत्तरायण हो, चाहे दक्षिणायन हो, मरने के बाद भगवान का धाम ही प्राप्त होता है। बोले भक्तवत्सल भगवान। यहाँ दक्षिणायन और उत्तरायण का मतलब सूर्य से नहीं है, ध्यान देकर के सुनिए। क्योंकि सूर्य से अगर दक्षिणायन और उत्तरायण का मतलब होता है तो महापुरुष जो दक्षिणायन करते हैं क्या लग जाएंगे? नहीं। तो जो आज उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे हैं भीष्म जी, तो उत्तरायण का एक अर्थ और हो जाएगा। उत्तरायण का अर्थ है जो उत्तरायण रूपी सूर्य नारायण का नहीं, बल्कि उत्तरायण रूपी भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। भगवान श्री कृष्ण को भी उत्तरायण कहा जाता है। भगवान का एक नाम है उत्तरायण। अब आप कहो कि भगवान का नाम उत्तरायण कैसे पड़ गया? तो भगवान का नाम उत्तरायण तब पड़ा, पहले उत्तरायण का अर्थ जान लीजिए। उत्तराधन आयन बराबर उत्तरायण। जिन्होंने उत्तरायण के गर्भ को अपना आयन, अपना घर बना लिया हो, ऐसे जो परमात्मा भगवान श्री कृष्ण है, उन्हीं का नाम है उत्तरायण। वही भक्तवत्सल भगवान की। तब उत्तरायण रूपी भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे थे भीष्म जी। सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन से अगर मतलब है, जरा विचार करिए, जो दुष्ट आत्मा पापी है उत्तरायण मर जाते हैं, क्या भगवान का धाम मिल जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ भगवान की भक्ति की दो अवस्था होती है, उससे मतलब है या तो भगवान श्री कृष्ण का ही नाम उत्तरायण है। तो भगवान आज भीष्म पितामह को दर्शन देने के लिए चले। अब भीष्म पितामह जी भगवान से प्रार्थना करें कि मेरे जीवन का अंत समय आवे तो कृपा करके मेरे सामने भगवान की दिव्य मनोहर झांकी आ जाए, भगवान के नाम का उच्चारण हो जाए, जिससे हमारे जीवन का कल्याण हो। ये प्रतीक्षा, ये प्रार्थना भगवान से नित्य निरंतर हमको, आपको, सबको करनी चाहिए। इसीलिए हमारे ब्रज के संतों ने बहुत प्यारे